सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। गीता सत्संग में सबका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई भी भगवान की पूजा करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह आरंभ करना है, विवाह करना है, जो भी शुभ मुहूर्त करना है, तो पहले प्रथम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के हम भी आज का प्रवचन शुरू करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गं गणपतये नमः। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रो, मोक्षार्थी लभते गतिम। चार बातें गणेश जी की प्रार्थना में हैं। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रो, मोक्षार्थी लभते गतिम। भगवान गणेश की प्रार्थना में विद्या चाहिए, विद्या को देने वाले भगवान हैं। धन देने वाले भगवान हैं, पुत्र को देने वाले भगवान हैं, संतान को देने वाले भगवान हैं, और मोक्ष को भी देने वाले भगवान हैं। और क्या चाहिए? ये चार मिल गए तो और क्या चाहिए? विद्या चाहिए, विद्या के बिना जीवन अच्छा नहीं है, दुखदायी है। विद्या चाहिए। फिर उसके बाद धन चाहिए, धन चाहिए, जीने के लिए धन चाहिए। फिर उसके बाद पुत्र चाहिए। सब मिल गया, धन मिल गया तो यानी कि संसार की वस्तुएं मिल गई। फिर जो भगवान से मिलने वाला है वो पुत्र है, संतान है, वो चाहिए। फिर इसके बाद में सब मिल गया, संतान हो गया, पुत्र हो गया, धन मिल गया, विद्या मिल गई, सब मिल गया। फिर क्या और क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। मोक्ष यानी कि परमात्मा चाहिए, भक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए। फिर उसके बाद और क्या चाहिए? मुक्ति और भक्ति मिलने के बाद में फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो गणेश भगवान के सामने उनकी प्रार्थना में ये मांगते हैं और ये देते भी हैं उन्हें। भगवान गणेश के बारे में हम पिछले रविवार के दिन कुछ वक्रतुंड महाकाय सुने थे। शूर्पकर्णाय नमः, याद है ना? शूर्पकर्णाय नमः। सार सार को ग्राही लियो, तोता दिए उड़ाए। संसार में अच्छी बुरी बातें कानों में सुने में आती है, तो अच्छी बातें हम सुनना है, बुरी बातों को हम छोड़ देना है। भगवान गणेश के हाथों में लड्डू है, सात्विक है, आनंद है, तत्व ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, तप, साधना ऊपर ऊपर से पहले फीके लगते हैं। क्या करते हैं ऐसा लगते हैं, मगर अंदर जाने के बाद में आनंद ही आनंद देने वाला है। ऐसा लड्डू जिसके हाथ में होता है उसको आशीर्वाद भगवान देते हैं। और भगवान के हाथों में अंकुश है, इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है। और एक हाथ में पाश है, यानी कि दंड देना है। जो उद्दंड करते हैं उसको दंड भी देना है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्यो देवता। चंद्रमा मन का कारण है। मन हमारा हमेशा चंचल होता है, बंदर की तरह होता है, उतल कुतल पतल करता है, छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी किधर दिखता है, कभी किधर दिखता है, कभी दिखता भी नहीं है। यानी कि मन का स्वरूप भी वैसा ही है, हमेशा बदलते रहता है, चंचल होता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो
तो इसे चंचल मन को नहीं देखना है। गणेश की पूजा में मुक्ति पाना है, भक्ति पाना है, तो मन को देखना नहीं है, मन को भगवान में लगाना है। भगवान के बड़ा पेट है। जीवन में, परिवार में बड़े होने के बाद में पेट भी बड़ा होना पड़ता है। सबकी बातें पेट में समा लेना चाहिए। महापुरुषों के सामने, डॉक्टर के सामने कोई भी अपना दुख, रोग आके बोलता है, वो दुख और रोग अपने पेट में रख लेता है और सबको बोलने गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो बड़े आदमी का गुण ये है, सबकी बातें सागर के जैसा होनी चाहिए, पेट में समा जाते हैं। गागर नहीं होनी चाहिए, सागर होना चाहिए। सागर जैसा मन, सागर जैसा विशाल हृदय, पेट होना चाहिए। किसी के बातों को भी अपन रख ले जैसा। बात किसी में बोलना नहीं है, समाज में बताना नहीं है, लोगों में देना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी, परिवार खराब हो जाता है। ये सब बातें हम पिछले रविवार को सुने हैं। एक दंत है भगवान का दृष्टि बारीक होना चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि। छोटी आंखें, विशाल काया है भगवान की, और आंखें छोटी है। और ये भी बात हम सुने हैं कि गणेश जी का जो सर था वो नहीं लगा के फिर हाथी का सर लगाए। यानी कि भगवान शिव जी हृदय परिवर्तन कर देते हैं, मन परिवर्तन कर देते हैं। भगवान शंकर भगवान उसका बुद्धि भी परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि हमारा उद्दंड बुद्धि है, क्रूर बुद्धि है, दिमाग खराब हो गया हमारा, ऐसा होते हैं ना लोग, तो उसका बुद्धि भगवान ही सीधा कर देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि बदल जाना अपने हाथ में काम नहीं है, भगवान का काम है, भगवान करते हैं। किसी के घर में भी बच्चे की बुद्धि खराब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, कौन बदल सकता है? भगवान ही बदल सकता है, उसकी कृपा होती है, तब वो बदल जाता है। ऐसा सर निकाल करके हाथी के जैसा सर लगा दिया है। इसका मतलब दिमाग बदल जाना, माइंड चेंज हो जाना, दिमाग अच्छा हो जाना किससे होता है? 80 साल तक दिमाग ऐसे ही खराब चलता लोगों का, क्या करते हैं? बदला नहीं। यानी कि शंकर भगवान जो गणपति के पिता है, भगवान शंकर है, भोलेनाथ है, भोले लोगों का नाथ है, वो उसका सर निकाल देते, ऐसा सर लगा देते हैं, सर बदल देते हैं, उसका बुद्धि बदल देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। अरे बुद्धि खराब हो गया तो फिर जीवन में क्या रहेगा? मन खराब हो जाता है, इंद्रियां खराब हो जाते हैं, कर्म खराब हो जाते हैं, व्यवहार खराब हो जाता है, सुख दुख अलग प्रकार के वो जीवन में होने लगते हैं। एक निराश जीवन, एक उत्साहहीन जीवन, एक मंद जीवन चलने लगता है, बुद्धि खराब हो जाने से। सोफ़ा का सेट है, नेकलेस का सेट है, डिनर का सेट है, सबका सेट है, मगर माइंड अपसेट है। सबका सेट है हमारे पास, नेकलेस का सेट है, क्रॉकरी का सेट है, सोफ़ा का सेट है, सबका सेट है हमारे पास, ऑलरेडी सब सेट है, मगर माइंड अपसेट है, माइंड अपसेट है। माइंड बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मनुष्य जीवन में मन और बुद्धि बहुत मुख्य है। और बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाना प्रणश्यति है, बुद्धि का नाश हो जाना प्रणश्यति है, प्रणश्यति नाश हो जाता है, सब खराब हो जाता है। इसलिए बुद्धि को संभाल के रखना, ये गणपति को संभाल के रखना। ये हमारा बुद्धि खराब भी होगा, विचलित होगा, परेशान होगा, अज्ञान से भरा हुआ होगा, क्रूर होगा, घमंडी होगा, तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान तू ही बुद्धि बदल सकता है, बदल दे मेरी बुद्धि को। जिस तरह गणेश जी का सर को बदल दिया है, उसी तरह मेरे भी सर को बदल दे। ऐसा सर निकाल कर फिर भगवान बोलते हैं ऐसा सर लगा दूंगा, हाथी जैसा। हाथी में बहुत अच्छे गुण है, बहुत बढ़िया गुण है, बारीक नज़र है, सूक्ष्म दृष्टि है। सुई भी नीचे गिरा ना तो दिखे जैसी बात होनी चाहिए, नीचे सुई गिरा दिखनी चाहिए जिधर सुई है, सूक्ष्म दृष्टि। गणेश जी का जो नज़र है बारीक सूक्ष्म। द्रोणाचार्य बोलते हैं सबको, शिष्यों को बोलते हैं क्या दिख रहा है? एक बोलता है वृक्ष दिख रहा है बोलता है, एक जना बोलता है पक्षी दिख रहा है बोलता है, अर्जुन बोलता है उसका आँख दिख रहा है बोलता है। प्रवचन में, चिंतनिका में जो बोलते हैं वो सूक्ष्म भाव को पकड़ लेना चाहिए। सुनते तो सभी लोग, एक बोलता है अच्छा बोले, एक बोलते हैं कहानी बोले, एक बोलते हैं कि उसके अंदर जो बोलना चाह रहे हैं वो मन हमारा पकड़ना चाहिए।
बारीक उसके अंदर जो बात है, सूक्ष्म बात है, वो लेना चाहिए। कपड़ा पसंद करने आता है क्या? नहीं आता। किसी अनुभव को लेके जाते, जरा कपड़ा खरीदना है चलो बोल के साथ में ले जाते, क्योंकि उनको अनुभव है कपड़े का, लूम का अनुभव है। पेपर का ज्ञान मालूम है क्या? ऐसा फाड़ने से टेढ़ा पड़ता है, फिर ऐसा फाड़ने से सीधा पड़ता है। क्यों? उसके रेंज है, ग्रेन्स है, ऐसा लाइना होती है उसके अंदर। सब्जी खरीदने जाते, बच्चों को भिजाओ, ला सकते क्या? फल लाने के लिए भिजाओ, फल ला सकते क्या? सोने की परख करना है, कपड़े की परख करना है, अन्न का परख करना है, मानव का परख करना है, इंसान की परख करना है, सबका परख करना ही है। तो सूक्ष्म बुद्धि होनी पड़ती है, सूक्ष्म नज़र होनी चाहिए, बारीक नज़र होना चाहिए। ये आदमी कैसा है, ये नज़र से पहचान लेना चाहिए। ये व्यक्ति कैसा है, या नज़र से पहचान लेना चाहिए। ये ना आँखों का खेल बहुत बड़ा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये आँख संसार में, दुनिया में प्रभु को देखना चाहिए। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्सायम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। दूध के अंदर घी दिखना चाहिए उसको। ये क्या है? घी है बोलना चाहिए। दूध में घी दिखना चाहिए। इस तरह संसार में परमात्मा ही दिखना चाहिए। क्यों? नज़र बारीक होनी चाहिए। हवा है नहीं, मगर हवा का अनुभव होना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। गणेश जी की नज़र बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, बारीकी से देखना चाहिए। कोई भी चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए, परख के देखना चाहिए, रेशा रेशा अलग करके देखना चाहिए। हम लोगों को क्या लगता है? ये कपड़ा है। तत्वज्ञानी को क्या लगता है? ये धागा है। उनकी नज़र बारीक है। हमको लगता है ये कपड़ा, बुशर्ट है, शर्ट है बोलते। शर्ट से पहले क्या था? कपड़ा था, और उसके पहले क्या था? धागा था। तो हम ऊपर की बात को ही देखते हैं, उसके भीतर की बात में जाना चाहिए, डीप में उतरना चाहिए, अंदर उतरना चाहिए। बारीक नज़र होनी चाहिए, सूक्ष्म नज़र होनी चाहिए। किसी चीज़ को देखना है तो कैसा देखते हैं? बारीक, ऐसा आँख को दबा के देखते हैं। दूर की चीज़ को ऐसा कैसा देखते हैं? ऐसा देखते हैं। किसी को परखना है तो ऐसा देखते हैं, क्योंकि अपने आँखों को बारीक कर देते, सूक्ष्म कर देते, एकदम सूक्ष्म कर देते, एकदम तेज़ बना देते हैं। तो इसी तरह जीवन में अनुभव करना है, परखना है, हमारी नज़र भी बारीक होनी चाहिए। किसी को देखने जा रहे हैं अपन, तो हमारी नज़र कैसी होनी चाहिए? क्या अनुभव करना चाहिए? हाइट, वेट, कलर, गुण, क्या को पकड़ना चाहिए हमको? वो नज़र के काम है, नज़र का खेल है ये। नज़र में आना चाहिए, नज़र में रहना चाहिए। क्या? भगवान, भगवान होना चाहिए। एक आँख ये समझाती है, दांत दो है भगवान के, फिर एक टूटा हुआ है और एक पूर्ण है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हम पिछले सत्संगों में बताए थे, एको हम, मैं एक हूँ बताया, मैं एक हूँ बताया। तो परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। एक दांत कट, दो का काम नहीं है, एक ही है परमात्मा। ब्रह्म सत्यम, एक ही सत्य, एक ही होता है, दो नहीं। द्वितीयो नास्ति, दो को नाश बताया है, द्वितीयो नास्ति। और एक इसमें दांत में और एक बात आती है कि एक दांत पूर्ण है, एक टूटा हुआ है। तो कोई भी चीज़ दो बराबर हो नहीं सकते, एक कम और एक ज़्यादा हो सकते। वो क्या है? श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये हमेशा पूर्ण होना चाहिए, फुल होना चाहिए, पूरी दांत होनी चाहिए। टूटा हुआ मेधा है, ज्ञान है, कुछ तत्व ज्ञान है, कुछ कम है चलेगा। ज्ञान पूर्ण होना बहुत अलग बात है। वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत बड़ी बात है। वो करोड़ों में एक जने का होता है ज्ञान पूर्ण होना, उसका सबका होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या सब जने पूर्ण कर सकते? श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये फिक्स कर सकते हैं, ये पूर्ण कर सकते हैं, ये भर के रह सकता है। प्रहलाद के अंदर भक्ति पूर्ण थी, हनुमान जी के अंदर भक्ति पूर्ण थी। पूर्ण भक्ति लेके जीवन में चलना, पूर्ण विश्वास लेके चलना,
पूर्ण भगवान के प्रति श्रद्धा रख के चलना। ज्ञान कम होगा चलेगा, विवेक कम होगा चलेगा, तत्व ज्ञान कम होगा चलेगा, मगर भोलेनाथ है वो भगवान, भोले लोगों को पास में ले लेता है। आर्जवम, अर्जुन के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, खाली विश्वास था, भरोसा था, भक्ति थी, भगवान था, यही था। ज्ञान, तत्व ज्ञान कहाँ था उसके पास? तो ऐसे भगवान इसे अर्जुन को पास में ले लिए। क्यों? विश्वास है इसके पास, भरोसा है इसके पास, श्रद्धा है इसके पास, भक्ति है इसके पास, वो पूर्ण होना चाहिए। समझदारी कम है चलेगा, विवेक कम है चलेगा, बुद्धि कम है चलेगा, मगर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति पूर्ण होना चाहिए। इसलिए एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जो भी काम है श्रद्धा, भक्ति, पूर्ण विश्वास से काम करो। संशय आत्मा विनश्यति, संशय होके काम करते नहीं करना। आत्मविश्वास, ईश विश्वास, अपने आप पे पूरा भरोसा, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा, ये पूरा भरोसा लेके ही काम करना जो भी काम करना है। अगर से वो भरोसा कम है ईश्वर के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, वो काम होता ही नहीं। उसलिए संशय आत्मा विनश्यति बोलते हैं। संशय से करना ही नहीं काम, संशय नहीं। दुख है जीवन में संशय आने से। इसलिए गणपति के यहाँ एक दांत ये समझाते हैं, जो एक को पकड़ो और पूर्ण विश्वास से पकड़ो, पूर्णता से करो, निष्ठा से करो, भक्ति से करो। एक आदमी दो नाव पे सवार नहीं करना, एक आदमी दो नाव पे नहीं सवार करना तो हादसा हो जाता है, दुर्घटना होती है, नहीं कर सकते। एक पे ही सवार करो, एक को ही पकड़ो, एक मार्ग पे ही चलो, एक को उद्देश्य बनाओ, दो नहीं। एक एक आदमी ये भी कर लेता, ये भी कर लेता, इसलिए वो लास्ट में परेशान, संशय हो जाता, दोनों भी छोड़ देता। इनको भी पकड़ता है, उनको भी पकड़ता है। दो घोड़े पे सवार होता है, एक घोड़े पे पैर रखता है, फिर एक घोड़े पे पैर रखता है, तो कहाँ से जाता है? ये घोड़ा इधर जाने वाला रहता है, उसका रुचि अलग रहता है, ये घोड़े का रुचि अलग रहता है। दो घोड़े बंधे हुए नहीं होते, दोनों का चलना अलग ढंग होता है, नहीं होता। दो नाव पे नहीं सवार करना, एक ही नाव पे सवार करना, शांति से पहुंच जाओगे। ये भी करता है आदमी, फिर वो भी करता है। अभी अभी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, फिर चाय भी पी लेता है, कॉफ़ी भी, क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, नहीं जमेगा। इसी तरह भगवान तो एक ही है, मार्ग भी एक ही चलना चाहिए और उद्देश्य भी एक ही रखना चाहिए। भगवान ऐसा ही बोलते हैं। सुबह से शाम तक हमारे चैनल बदल जाते हैं दिमाग के अंदर, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, सब करके देखता है। तू एक में है तो भगवान उसी में खुश हो जाते हैं, चल वही रास्ते से आ जा। फिर रास्ता बदलते, फिर रास्ता बदलते, फिर रास्ता बदलते, नई मंजिल मिलेगी। तो इसलिए एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। एकोहम बहुश्यामी एकोहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, एक बन के करो। तो भगवान का एक दांत ये समझाता है। और शूर्पकर्णा है, पिछले रविवार को तो बहुत अपन सुने हैं उसके बारे में। और भगवान के 4 हाथ है, 4 हाथ के बारे में भी सुने। और भगवान का विशाल पेट है, तो विशाल हृदय होना चाहिए, विशाल पेट होना चाहिए। भगवान के छोटे पैर हैं, भगवान के पैर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर हैं। ये क्या समझाते हैं? धीरे से चलना, जीवन में जो काम करना है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। उतावला सो बावला, धीरे सो गंभीर। खरगोश और कछुए के कंपटीशन में, रेस में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। उतावलीपना, सब काम में उतावलीपना। खाना खाने में उतावली है, पढ़ने में उतावली है। किताब पढ़ लिया मगर एक पन्ना भी समझ में नहीं आया, पढ़ने में उतावली है। गाड़ी चलाने में उतावली है।
बोलने में उतावलीपना है, खाने में उतावलीपना है, पूरे कामों में उतावली उतावली, उतावला सो बावरा, धीरे सो गंभीर, धीरे से काम करो। छोटे पैर ये समझाते हैं भगवान के, छोटे छोटे कदम डालते चलो। जीवन बहुत रहस्यमय है, आनंदमय है, इसमें कुछ भरा हुआ है, ये छूट जाएगा आपसे नहीं तो। धीरे धीरे चलने में, खाना भी खाने में चबा के खाना चाहिए, आनंद लेके खाना चाहिए। जो भी खाए, दाल भात भी खाए, आनंद लेके, एक गिलास पानी पी रहे, आनंद से पीना चाहिए। नारा बोलते हैं, पानी को संस्कृत में नारा बोलते हैं। नारा का मतलब क्या होता है? पानी होता है। पानी में कौन रहता है? नारायण रहते हैं। नारा यन, यन यानी कि रहना, श्रीनिवास, वास यानी कि श्री में निवास करने वाला। नारायण, नारा यानी कि पानी है, और पानी में रहने वाले भगवान नारायण है। तो एक गिलास जब पानी उठाएंगे तो ये एक गिलास पानी में मेरा नारायण है। ये नारायण मेरे शरीर में जा कर के मुझे पुष्ट करता है, मेरी प्यास बुझाता है, मुझे तंदुरुस्त रखता है, मेरे जीवन प्रदान करता है। ये पानी किधर से आया है? नारायण। एक गिलास के पानी में नारायण बसा हुआ है। 20 रुपये दे करके पानी का बॉटल खरीदते हैं, कैसा पी लेते हैं, गड़ 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 पी लेते हैं, बॉटल फेंक देते, फिर कुछ करने चले जाते। एक गिलास पानी पीने में भी भक्ति है, भक्ति है। एक गिलास जो भक्ति से पानी पीता है तो फिर अन्न कैसा खाता होगा वो? आनंदमय। इसलिए बोलते हैं अन्न खाते वक्त आवाज़ नहीं करना, बात नहीं करना, मौन रहना बोलते हैं। खाना खाते रहते हो जबान कट जाती है, ठसका लगता है, हिचकी आती है, कीड़े भी गिरते हैं, किस तरह से चबाता भी नहीं है, क्या खाना मालूम नहीं है, पेट भर जाता है, बाद में रोगी हो जाता है। अन्न को भी अच्छा नहीं लगता, ये किसके शरीर में जा रहा हूँ मैं? अन्न यज्ञ है। तो ये सब धीरे से चलने वालों के जीवन की बात है। अब एक किताब मत पढ़िए, एक पन्ना पढ़िए, एक पन्ना मत पढ़िए, एक ही श्लोक पढ़िए, मगर उसको समझिए। 4 घंटे मत सुनिए, एक ही घंटा सुनिए। 4 घंटे मत बोलिए, एक ही घंटा बोलिए। ज़्यादा मत बोलिए, थोड़ा बोलिए। वो पक्का होना चाहिए बोलने का, सुनने का, करने का। थोड़ा ही करो, अच्छा करो। आज ये धंधा किए, कल वो धंधा किए, परसों वो धंधा किए, परसों ये धंधा किए, उसका अच्छा लगा, इसका अच्छा लगा, ये अच्छा दिखने लगा, वो अच्छा दिखने लगा, खड्डर में गिरता जाएगा, गड्ढे में गिरता। दूरतः पर्वतः रम्यः, दूर से पर्वत रमणीय लगता है, दूर से पर्वत रमणीय लगता है, कितना गोल लगता है। देखो अपने आसपास में भी है पहाड़, रमणीय लगता, मगर वहाँ जाके चढ़ के देखे तो हाथियाँ गिर जाते उसके, इतने बड़े बड़े खड्डे होते उसके। दूर से लड्डू जैसा गोल लगता, दूरतः पर्वतः रम्या, पास में जाके देखेंगे तो हाथियाँ गिर जाते, इतने बड़े बड़े खड्डे होते। दूर से सबका व्यापार अच्छा लगता, इसका व्यापार अच्छा लगता, उसका व्यापार अच्छा लगता, खुद का नहीं देखता, सबका देखता है। उतावला सो बावरा, धीरे सो गंभीर। सूर्य कितना धीरे धीरे उदय होता है, एकदम सूर्य दिखता है, किरणें दिखती है पहले। प्रकृति को ले लो आप, एक किताब है प्रकृति, ये भी एक गीता है, उसको ले लो। भगवान ने हाथी का सर क्यों रखा है? प्रकृति को अपनाओ बोला है। ये ले लो तुम जीवन में, हाथी को जीवन में ले लो। भगवान दत्तात्रेय 24 गुरुओं को बनाया है, सब प्रकृति के गुरुओं को लेके बनाया है, लेके उनको गुरु माना है। भगवान ने ज्ञान सृष्टि में भर दिया है, हम भोग के पीछे भागते हैं, सृष्टि में ज्ञान है, हाथी में इतना ज्ञान है, ले लो। तो खड्डे उसके अंदर गिर जाते हैं। उतावरा सो बावरा, धीरे से गंभीर। सूर्य उदय होता है, पहले लाली लाली दिखती है। सूर्य दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो उसके बाद में किरणें दिखती है, लाली के बाद किरणें आती है, किरणें आने के बाद में सूर्य दिखता है। अरे कल देखे तो कली थी छोटी, सुबह देखे तो पुष्प बन गया, कैरी थी आम बन गया।
कैसा बना कभी देखा आपने? कभी भी नहीं देखा, दिखा ही नहीं कभी। कैसा शाम हो गया, कैसा दिन हो गया, कैसा युवा अवस्था आ गया, पता ही नहीं चलता। ये सब प्रकृति का काम धीरे 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 होता है धीरे धीरे। अपन उतावले होके गड़बड़ी करके एक जगह बैठ जाते थक के। कछुआ धीरे धीरे से चलता है। स्कूल में कहानियाँ थी ये सब। धीरे धीरे चलता, निरंतर चलता, हमेशा चलते रहता, पहुंच जाता है। हफ्ते में 1 घंटा ही सुनना है, मगर 1 हफ्ता मिस नहीं होना। रोज नहीं बोल रहे, 1 हफ्ते में 1 घंटा भगवान का नाम रोज 10 मिनट बैठ के लो, पूजा करो, 10 मिनट 15 मिनट मगर करो, तो भगवान के कदम धीरे धीरे चलते हैं। कुत्ता भागता है, हाथी चलता है। चलना अलग है, भागना अलग है। चलने में हर चीज़ पहचान में आती है, भागने में नहीं मिलती है, थक जाता है, बैठ जाता है। तो गणपति का ये बात है। गणपति के पास चूहा है। चूहा काल का रूप है। चूहा काल का रूप है और गणपति उसके पर सवार है। तो ज्ञानी और भक्त और विवेकी वो क्या करता है? कालातीत हो जाता है, काल के ऊपर चढ़ जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर मोक्षे मामृता। मार्कंडे मृत्यु को जीत लिया है। परीक्षित मृत्यु आने से पहले ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। आप कालातीत हो सकते हैं, इंद्रियातीत हो सकते हैं, देहातीत हो सकते हैं, आप अतीत हो सकते हैं। अब उसी के अंदर फंसे हुए हैं, हम इससे पार हो सकते हैं। गणेश जी ये बोलते, चूहा काल का रूप है, इसके ऊपर भगवान सवारी करते हैं, तो इसके ऊपर हम हो सकते हैं। हम उसके नीचे हैं, हम काल के गाल में हैं, हम काल के अधीन में हैं, काल के वश में हैं। हम उससे बाहर निकल सकते हैं। नचिकेता बनना पड़ता है, नचिकेता बनना पड़ता है। तो ऐसा जीवन, ऐसा गणपति हमको ये समझाते हैं। और भगवान गणेश जी के पास दुर्वा होता है। क्या होता है? दुर्वा। दुर्वा यानी कि घास। इतने इतने छोटे छोटे घास के टुकड़े होते हैं भगवान के पास, बहुत पसंद है। एक तो गणेश जी है, गजानंद है, हाथी है, और दूसरा उनको घास पसंद है। और भगवान सबको दे करके खाता है। ये भी हम पिछले रविवार बोले हैं, दे करके खाता है। हमको भी जीवन में दे करके खाना है। बड़े आदमी के पास कुछ मिलता है तो दे के खाता है, छोटा आदमी के पास चुरा के खाता है, छुप के खाता है, ऐसा होता है। तो भगवान के पास दुर्वा बहुत प्रिय है। भगवान क्या है दुर्वा के अंदर? ना फल है, ना फूल है, कुछ नहीं है उसमें, खाली घास का तुंगा है। इतना टुकड़ा है घास का, तो भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? उसमें क्या बात है? ना फूल है, ना फल है, इतना सा घास का टुकड़ा भगवान को क्यों पसंद है? उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, क्यों है उसके पास, क्यों उसको अपनाया है। उसकी हार बना के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में देखते, हार चढ़ाते, भगवान के हाथ में दुर्वा रहता है, उसके पास रखते हैं। दुर्वा उंगिना तुंगकु मरणम लेदू, तेलुगु में हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा उंगिना तुंगकु मरणम लेदू। घास एकदम सरल होता है, कोई भी गुण नहीं है उसके पास, ना फल है, ना फूल है, ना कोई बड़ा वृक्षी है, वो छोटा सा है, इतना नन्हा है, घास का टुकड़ा है। हम भी जीवन में कुछ ना हो, एक हरे भरे इतने घास के टुकड़े बन सकते हैं। फल नहीं होगा, फूल नहीं होगा, किसी को छाया भी नहीं देते होंगे, सीधे साधे सरल बन सकते हैं। घास का टुकड़ा यानी कि सीधा साधा सरल, आर्जवम, आर्जवम यानी कि सीधा साधा सरल। और भोलेनाथ भगवान कौन है? ये भोले लोगों का नाथ भगवान ही है। होशियारी मत बता, छल छिद्र कपट ये भगवान को पसंद नहीं आते, ऐसे आदमी को दूर कर देता। हाँ, छल छिद्र कपट ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, दूर कर देता। कुछ नहीं मानो, ये नंदी के जैसा, बस भगवान के पास बैठ जाओ,
सब भगवान को मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम है, चलेगा, मगर भगवान के पास बैठ जाओ। आपके पास कोई भी गुण नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, विद्या नहीं है, धन नहीं है, ना दो लोगों को खाना खिला सके, ना दो लोगों का जीवन अपन संभाल सके, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एक सरल भाव भगवान, इतना होगा तो चलेगा। आप भगवान को कुछ समझाते, बोलते, कुछ कुछ बताते, क्या क्या बताते, वो सब बताते, भगवान को मालूम नहीं है क्या? जो ये सब बोलता भगवान में कमी देखता है, ये सब कुछ नहीं बोलता ना, भगवान को पूर्ण देखता है। हाँ, सीधे साधे लोग ही बचते आखिरी में, ज़्यादा होशियारी जो करते ना वो बह जाते। हम लोग तिरुपति जा रहे थे, भोजन हमारे साथ था, कहीं हम घास देख रहे थे, हरियाली देख रहे थे, छाया देख रहे थे कि वहाँ बैठ करके खाना खा सके, भोजन कर सके, वन भोजन जैसा। सब लेके गए, चटाई उटाई, कारपेट, टिफ़िन, पानी, सब है मेरे पास। खाने के लिए 4-5 किलोमीटर दौड़ते देखते देखते एक जगह दिखा, वहाँ जा कर के हम शतरंजी डाल दिए, कारपेट डाल दिए, डाल करके खाना निकाल करके खा रहे हैं। उतने में थोड़ी ही देर में कुत्ता आ गया, वहाँ से कुत्ता आ गया। जो मेरे साथी लोग थे आवाज़ कर रहे थे, कुछ हल हल हड़ी हड़ी बोल के कुछ शो शो करके उसको ये कर रहे थे। मैंने बोला उसको ठहरो, आप कुछ मत बोलो उसको, वो हमको कुछ बोल रहा है क्या, भूख रहा है क्या? नहीं बोल रहा, आप कुछ मत बोलो, आप अपना काम करेंगे, खाने का करेंगे। अब वो कुछ नहीं बोले, अब सब टिफ़िन निकाल के सब जमा करके खाने का शुरू कर रहे हैं। हम जितना देर खाना खाए, वो कुत्ता सामने बैठा हुआ है, वो कुत्ता सामने बैठा है। जितने निवाले खा रहा हूँ वो कुत्ते को ही देखना पड़ रहा है, खाने वाले को। ये कुत्ता कोई प्राणी मेरे सामने आके बैठा है। अब देखो कुत्ते में और खाने वाले के अंदर क्या क्या भावना होती है। हम इतना खाना खा रहे हैं, क्या 2 निवाला उसको नहीं डाल सकते? वो मांगा नहीं, कुत्ता मांगा नहीं, और सेठ ऐसा मजबूर भी नहीं है कि नहीं डाले ऐसा। उसको भी खाने के बाद में एक रोटी, आधी रोटी, कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए डाला है, और वो खा करके मस्त हो करके चला गया। इसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। कुत्ता ने कुछ भी नहीं बोला, मुझे चाहिए, भूखा नहीं, खाली पास आके बैठ गया, कुछ भी नहीं मांगा, खाली बैठा। उसको ने मालिक ने कुछ रोटी डाल दिया, खाने के लिए डाल दिया, वो खा लिया। अब भगवान को क्यों बोलते इतना सब, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इसको ख़त्म कर दो, उसको मार दो, इसको ये कर दो, उसको तो उसको क्या समझ नहीं है क्या, ज्ञान नहीं है क्या? सब मालूम है, वो त्र्यंबकम यजामहे है, तो सब जन्मों का पता है उसको, सब मालूम है उसको, सृष्टियों का पता है उसको। अब उसको समझाते हैं, बोलते हैं। सिर्फ इतना है, भगवान की शरण, भगवान की कृपा, भगवान के पास बैठ जाना है। नंदेश्वराय नमः, नंदी के जैसा पास में बैठ जाना है, सब वो देख लेता है, सब वो देखता है। क्या आपदा आने वाली है, क्या विपदा आने वाली है, क्या संकट आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उसको सब पता है। सूली की सज़ा सुई में चले जाती है, सूली की सज़ा है, सुई में निकल जाती है, उसको सब पता है। सरल बन जाओ, भगवान के पास बैठ जाओ। ओम नारायण को सब पता है, नारायण नारायण बोलते जाओ, बस खत्म। और क्या करना है? प्रभु का नाम लेते जाओ। सरल बनो जीवन में, कठोर नहीं, कठिन नहीं, नम्र जीवन, सरल जीवन। आर्जवम अर्जुन। एक जंगल में 12 सिंह है, 12 सिंह का हिरन क्या होता है उसको, कितना 12 सिंह बोलते हैं उसको, 12 सिंह होता है। सब जानवरों को बोलते हैं, देख मेरे पास 12 सिंह है, देख मेरे पास 12 सिंह है। सबको 2 ही सिंह होता है ना। गाय को 2 सिंह होता है, बकरी को 2 सिंह होता है, और भी बहुत सारे पशु होते हैं, उनको 2 ही सिंह होता है। इसको हिरन को 12 सिंह है। जिसको 12 सिंह है, फिर वो कैसा है देखो जंगल में। ओफो, तेरे पास 2 सिंह है, मेरे पास 12 सिंह है, तेरे पास 2 सिंह है, मेरे पास 12 सिंह। 12 सिंह का रुबाब, अभिमान बहुत चल रहा। उतने में एक बार शेर भाग के आ गया, बड़ा शेर आ गया। जंगल में शेर आ जाता है, तूफान आ जाता है, सुनामी आ जाता है, प्रहार आ जाता है,
हवा आ जाती है, अब सब सारे पशु पक्षी भाग कर रहे हैं, भागते 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 वो 12 सिंग वाला पशु हिरन झाड़ में फंस गया। 12 सिंह है ना, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से 12 सिंह, जाओ एक वृक्ष के अंदर फंस गया तो वो भी फंस गया और शेर